अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं एएस लर्निंग सिस्टम, इल्म की बातें आसान ज़बान में। IBCC यानी इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन एक सरकारी इदारा है जो पाकिस्तान में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करता है। अगर आपने मैट्रिक, FA, FSC या ICS किया है और इन डॉक्यूमेंट्स को आप किसी यूनिवर्सिटी या फॉरेन कंट्री में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो IBCC की अटेस्टेशन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत वक्त और मेहनत लगती है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपके वक्त और पैसों दोनों की बचत होगी। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला और ज़रूरी काम जो आपने करना है वो ये है कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स बनाकर अपने पास मोबाइल में एक फ़ोल्डर बनाकर रख लें। मसलन अपने बेफाम या आईडी कार्ड का फ्रंट, आईडी कार्ड का बैक, मैट्रिक की मार्कशीट और सनद और इसके अलावा FSC, ICS या FA की मार्कशीट और सनद की पिक्चर्स बनाकर अपने पास मोबाइल में रख लें। याद रहे कि इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का साइज़ 200 KB से कम हो। अगर 200 KB से कम नहीं है तो आप गूगल पर जाकर ऑनलाइन इमेज साइज़ रिड्यूसर को यूज़ करके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स का साइज़ 200 KB से कम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही आसान तरीका है, आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक फ़ोल्डर में रखें और फिर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने ही नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। अपने डॉक्यूमेंट्स को व्हाट्सएप पर भेजने के बाद और वहां से दोबारा डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स का साइज़ 200 KB से कम होगा। इसके बाद आप इन डॉक्यूमेंट्स को एक फ़ोल्डर बनाकर मोबाइल में रख लें। अब अपने ब्राउज़र को ओपन करें और IBCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ। वेबसाइट खोलने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और ऑनलाइन अटेस्टेशन के बटन पर क्लिक करें। अगर आपका पहले से अकाउंट बना है तो लॉगिन करें, वरना रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, अपना जेंडर, CNIC नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करें और इसके बाद गेट रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के बाद अब लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करें और लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। लॉगिन होने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे। अब आप इन 3 ऑप्शंस को 1 बाय 1 रीड करें और जो ऑप्शन आपको सूट करता है इसको फॉलो करें। आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और जिस डेट और टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट होगी आप इस डेट और इस टाइम को जाकर अपनी डिग्रीज़ या सर्टिफिकेट अटेस्ट करवा सकते हैं। आपके पास दूसरा ऑप्शन वॉक इन यानी एक्सप्रेस सर्विस का है, जिसमें आप अपनी अपॉइंटमेंट एक्सप्रेस सर्विस में और इवनिंग में बुक करेंगे। एक्सप्रेस सर्विस की कुछ इजाफी फ़ीस होती है जो आपको पे करनी होती है। इसके बाद आपके पास तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन कोरियर सर्विस का, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को थ्रू कोरियर सर्विस सेंड करेंगे और आपको आफ्टर अटेस्टेशन आपके डॉक्यूमेंट्स थ्रू कोरियर आपके एड्रेस पर वापस मिलेंगे। तीनों ऑप्शंस को ध्यान से रीड करने के बाद अब नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक अटेस्टेशन फॉर्म आपको शो होगा, जिसमें आपने 1 बाय 1 अपनी तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन और अपनी एजुकेशनल डिटेल्स इंटर करनी होंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। याद रहे कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स का साइज़ 200 KB से कम हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपना CNIC नंबर और ईमेल एड्रेस एंटर करें। इसके बाद अपना प्रोविंस, सिटी और अपना होम एड्रेस एंटर करें। परमानेंट एड्रेस को एंटर करने के बजाय सेम एज़ अबव के ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपकी तमाम डिटेल्स ऑटोमेटिकली इस सेक्शन में कॉपी हो जाएंगी। इसके बाद अपनी पेरेंट इन्फॉर्मेशन को एंटर करें। अब सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर सबसे पहले अपना CNIC का फ्रंट अपलोड करें और फिर CNIC की बैक साइड भी अपलोड करें। अब ऐड क्वालिफ़िकेशन के बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर सबसे पहले अपनी मैट्रिक यानी SSC की इंफॉर्मेशन को एंटर करें। यहाँ पर अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना मुतलका बोर्ड जहाँ से आपने मैट्रिक या SSC का इम्तहान पास किया और टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स को ध्यान से फिल करें। अब सबसे पहले अपनी मैट्रिक की सनद अपलोड करें और इसके बाद मैट्रिक यानी SSC की मार्कशीट अपलोड करें। अब ऐड सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करें और फिर ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक करें। अब FA, FSC या ICS की इंफॉर्मेशन को इंटर करने के लिए इंटर यानी HSSC के ऑप्शन को चूज़ करें
अब यहाँ पर दोबारा से अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन को इंटर करें, जिसमें आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मुतलका बोर्ड जहाँ से आपने इंटर पास किया, इसके अलावा टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स भी मेंशन करें। इसके बाद सबसे पहले अपनी इंटर की सनद को अपलोड करें और फिर इंटर की मार्कशीट को अपलोड करें और ऐड सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करें। अब सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। आपके सामने आपको 3 ऑप्शंस शो होंगे। जो ऑप्शन आपको बेहतर लगता है या सूट करता है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट सिलेक्शन की। ये वो मरला है जहां पर आपने अपने वो डॉक्यूमेंट्स चूज़ करने हैं जो आपने IBCC से अटैच करवाने हैं। मसलन अगर आपने अपनी मैट्रिक यानी SSC की सनद अटैच करवानी है तो आप सनद को सिलेक्ट करेंगे और फिर नंबर ऑफ़ कापीज़ के ऑप्शन में 1 लिखेंगे। अगर आपने इंटर यानी HSSC की सनद भी अटैच करवानी है तो वहाँ पर भी सनद के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और फिर नंबर ऑफ़ कापीज़ में 1 लिखेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। अब सबमिशन सेंटर के ऑप्शन को चूज़ करें और जो सेंटर आपको सूट करता है उस सेंटर को आप सिलेक्ट करें। इसके बाद अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए ख़ुद IBCC के ऑफिस जाना चाहते हैं तो सेल्फ़ के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और अगर आप किसी और को भेजना चाहते हैं तो ऑथोराइज़ के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें। अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन आपकी जगह जाता है तो उसके लिए ऑथोराइजेशन लेटर की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर कोई आपका दोस्त या अजीज़ जाना चाहता है तो उसके लिए आपको ऑथोराइजेशन लेटर की ज़रूरत होगी। इसके बाद अब बारी आती है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करने की। सिलेक्ट डेट के ऑप्शन में आपने जाना है और यहाँ पर आपके सामने एक कैलेंडर खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने जो डेट्स बोल्ड लेटर्स में शो हो रही हैं, आप इन डेट्स की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 15 तारीख को इजीली अवेलेबल हैं और आप 15 तारीख की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। हर डेट की 2 अपॉइंटमेंट शिफ्ट्स होती हैं, एक मॉर्निंग की और एक इवनिंग की। इस स्लॉट में आपके पास मॉर्निंग शिफ्ट में कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं, आप सिर्फ इवनिंग शिफ्ट में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको सूट नहीं करता तो आप दोबारा बैक जाएं और कोई और डेट सेलेक्ट करें जो आपको सूट करती हो और जिसमें आपके पास मॉर्निंग में भी स्लॉट्स अवेलेबल हों। मिसाल के तौर पर मैं आप 16 जुलाई को सिलेक्ट करता हूं तो 16 जुलाई की डेट में मेरे पास मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट्स में फ्री स्लॉट्स अवेलेबल हैं। आपको अगर मॉर्निंग शिफ्ट सूट करती है तो आप मॉर्निंग शिफ्ट को सिलेक्ट करें और उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें ताकि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाए। एप्लीकेशन सबमिशन के बाद आपको एक PSID नंबर दिया जाएगा जिसके थ्रू आप अपनी फ़ीस ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। फ़ीस आपने कैसे ऑनलाइन जमा करवानी है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में गाइड कर दूंगा। सबसे पहले आप प्रिंट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवा कर अपने पास सेव कर लें, क्योंकि जब आप IBCC के ऑफिस जाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत होगी। इसके बाद प्रिंट चालान के बटन पर क्लिक करें और अपना चालान फॉर्म डाउनलोड करें, क्योंकि इसकी भी आपको ऑनलाइन फ़ीस जमा करवाने के लिए या थ्रू बैंक फ़ीस जमा करवाने के लिए ज़रूरत होगी। अपनी फ़ीस जमा करवाने के लिए आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग यानी अपनी बैंक ऐप के थ्रू भी फ़ीस जमा करवा सकते हैं या किसी भी करीबी ATM में जाकर आप अपनी फ़ीस वहां से भी जमा करवा सकते हैं। सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप अपने इजी पैसा अकाउंट से अपनी फ़ीस ऑनलाइन जमा करवा लें और इसकी रसीद का प्रिंट करवा कर अपने पास रख लें, क्योंकि इसकी भी आपको ज़रूरत होगी। अगर आप IBCC के ऑफिस खुद नहीं जा सकते तो आप चेंज एप्लीकेशन टाइप में जाकर कोरियर के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब अपने तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को थ्रू कोरियर IBCC के ऑफिस सेंड करें और फिर कुछ ही दिनों में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स आफ्टर अटेस्टेशन थ्रू कोरियर आपके घर के एड्रेस पर मिल जाएंगे। अपॉइंटमेंट के दिन जब आप IBCC के ऑफिस जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर साथ लेकर जाएं। आपके तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपकी मैट्रिक और इंटर की मार्कशीट और सनद शामिल हैं। इसके अलावा आपका ओरिजिनल CNIC या बेफाम ओरिजिनल फ़ी चालान जो आपने फ़ीस जमा की है उसका प्रिंट साथ लेकर जाएँ और उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट अपने साथ ये चीज़ें ज़रूर लेकर जाएँ। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस जैसी मज़ीद यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।